गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अयोध्या में हो रहा है कलयुग का पहला महायज्ञ, जिसका नाम है श्री महानारायण दिव्य रुद्र सहित शत सहस्त्र चंडी महायज्ञ। और यहाँ पर देश भर से दुनिया के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं यज्ञ नारायण के दर्शन करने के लिए। और अयोध्या से आए हैं स्वामी जगत गुरु ओंकारानंदचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यज्ञशाला में, स्वागत है तिलक पत्रिका में, स्वागत है महायज्ञ में और अयोध्या में भी। हमारे सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, सभी शक्ति स्थल आज उपस्थित हैं जनमानस के कल्याण के लिए आशीर्वाद देने हेतु। तो मैं इसी माध्यम से भारत के सभी भक्तगण एवं भारतीय मूल के जितने भी संपूर्ण विश्व के न्यायप्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय एवं प्रभु को प्रेम करने वाले प्रेमी लोग समस्त भक्तजनों को शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। आप धन धान पद प्रतिष्ठा संतान प्रभु कृपा से हमेशा आप सुखी रहें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए आप आएँ। ये संसार की, ये इस युग की अद्वितीय यज्ञ है। इस तरह का यज्ञ देखने को कहाँ मिलता है। ये विशाल यज्ञ है, संपूर्ण देशवासियों के लिए है, विश्व के संपूर्ण मानव प्राणियों के लिए है, विश्व में शांति स्थापना करने के लिए, मानव कल्याण के लिए और प्रेम को उत्पन्न करके उस प्रेम की डोर में संपूर्ण संसार के मानव प्राणी को मानवता के प्रति सभी लोग अपने अपने कर्म को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने न्याय को, सिद्धांतों को धारण करें, सदा सुखी रहें और सारे देवी देवता आप पर कृपा बनाए रखें। स्वामी जी, महायज्ञ में सम्मिलित होना, वहाँ उस महायज्ञ के यज्ञशाला की परिक्रमा करना, वहाँ का प्रसाद ग्रहण कर लेना, दर्शन कर लेना, ये कितना बड़ा पुण्य होता है। मतलब मैं सुन रहा था, यहाँ गुरुओं से सुन रहा था कि कई कई जन्मों में हम बहुत पुण्य करते हैं, तब जाके हमको ऐसा अवसर मिलता है कि ऐसे महायज्ञ में हम शामिल हो। इसका महात्म्य मैं आपके शब्दों में, आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी किसी भी तीर्थ में अगर आप जाते हैं, कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, कोई धर्म कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है। लेकिन अगर आप महायज्ञ में, महायज्ञ का दर्शन करने, महायज्ञ की परिक्रमा करने, महायज्ञ में अगर जाने का, सम्मिलित होने का अवसर आपको मिलता है तो ये महापुण्य है। और महापुण्य प्राप्त करने के अवसर जीवन में कभी कभी आते हैं और कुछ लोगों के ही आते हैं, क्योंकि हमारे कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो किसी महायज्ञ में, जहाँ की सारे हमारे सभी 33 करोड़ देवी देवता, सारी शक्तियाँ और सभी भक्त आत्माएं, सभी ऋषि मुनि महात्माओं की आत्माएं सभी सूक्ष्म शरीर से उपस्थित होते हैं। तो इस तरह का अवसर अगर मिला तो आप जान लीजिए कि प्रभु की कृपा हो गई, जीवन सुधर गया। कई जन्मों तक आपको हमेशा यह जो सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, यह देवताओं को दुर्लभ भी मानव शरीर आपको प्राप्त होगी। धर्म कर्म करने का आपको अवसर मिलेगा। इसलिए सभी मानव प्राणी का, सभी भक्तों का कर्तव्य बनता है, सारे आचार्य का कर्तव्य बनता है कि इस यज्ञ के बारे में सबसे अवगत कराएं और सभी मानव प्राणी के कल्याण के लिए यह यज्ञ है। इसलिए सभी लोग उपस्थित होकर के महापुण्य के भागी बने और महापुण्य को अर्जित करके अपने ही नहीं, अपने कई पीढ़ियों को, सबको आप जो है पुण्य का भागी बना करके मुक्त कराएं, सदा सुखी रहें। हर जन्म में कभी किसी चीज़ की कोई कमी न हो। आपको धन, संतान, पद, प्रतिष्ठा, रक्षा, सुरक्षा, प्रभु कृपा हमेशा बरसती रहे। इसलिए इस महायज्ञ के महान पुण्य के अवसर को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए, अवसर को खोएं नहीं। उपस्थित होकर के सबका आशीर्वाद लें, सभी देवताओं का सूक्ष्म और साक्षात दर्शन करें। हमने यहाँ देखा है इस यज्ञ में गरुड़ जी भी आ रहे हैं, इस यज्ञ में हनुमान जी भी आ रहे हैं, आके बैठ रहे हैं यहीं।
यहीं यहीं इस यज्ञ में सर्प का रूप धारण करके शेषनाग भी पृथ्वी का भार धारण करने वाले उपस्थित हैं, क्योंकि पृथ्वी के जितने भी भार हैं जो अनैतिक कार्यों से, अनैतिक लोगों के द्वारा हो करके यह पृथ्वी इस समय अशांतिमय हो गई है। इस समय प्रेम धीरे धीरे कम हो रहा है, मानवता कम हो गई है और मानव समाज के प्रति चिंतन करने वाले लोग कम हैं, क्योंकि स्वयं का अपने स्वार्थ का कार्य करने वाले लोग हैं। इसलिए इस धरती पर, इस महान पुण्य स्थल पर आप उपस्थित हो करके और पुण्य के भागी बने। सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, सभी शक्तियाँ, सभी ऋषि मुनि महात्मा सभी उपस्थित होते हैं जहाँ इस तरह का विशाल यज्ञ होता है। जीवन के किसी भी जन्म में कोई भी जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है, कोई अपराध बना है, तो उससे आप आकर के यहाँ मुक्त हो जाएंगे और कई जन्मों तक यह आपका पुण्य अक्षुण पुण्य है, कभी ये क्षय इस पुण्य का नहीं होगा। इस पुण्य के बदले जितने भी जन्म आप लेंगे, आप जिस तरह का चाहते हैं, अच्छा उत्तम परिवार, उत्तम व्यवस्था, आज्ञाकारी बेटा बेटी, आज्ञाकारी पति पत्नी, सब कुछ आपके मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार प्राप्त होगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान के लिए भी दुर्लभ है मानव शरीर, आपने ये बात कही जी। इसकी अगर कोई कथा भी है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस मानव शरीर के उत्थान के लिए, मानव शरीर के कल्याण के लिए, मानव शरीर को कलयुग के इस जो प्रदूषित वातावरण है, जो कलयुग का छल प्रपंच है, उससे मुक्त होने के लिए और स्वधर्म का पालन करने के लिए रामचरितमानस की रचना की। हम तो कहते हैं रामचरितमानस रूपी यह नाव है जो कलयुग के इस महाभव सागर से पार होने के लिए सभी भक्तों के लिए उपलब्ध है। अगर इसका दर्शन और प्रणाम भी घर में रख के किया जाए, आप देख लीजिए उसके न तो राहु केतु शनि, कोई भी ग्रह उसका जो अगर उसको लगता होगा कि ग्रह खराब है, सारे ग्रह उसके साथ हो जाएंगे, सारी शक्तियाँ उसके साथ हो जाएगी, क्योंकि भगवान जब जिसके साथ हो जाते हैं तो उसके साथ सभी लोग हो जाते हैं। तो सुर दुर्लभ मानुष तन पावा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि देवताओं को दुर्लभ वह अति उत्तम मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर किसी भी आत्मा ने, किसी जीव ने, किसी व्यक्ति ने पाई न जो परलोक संवारा, अपने लोक परलोक को संवार नहीं लिया, अपने प्रत्येक जन्मों को सुधार नहीं लिया, अपने हर जन्मों की भूल चूक से मुक्त नहीं हो गया, तो उससे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बातचीत। जाते आते एक अंतिम सवाल, आज के युवाओं को अगर एक संदेश देना हो रिलेटेड टू सनातन, वो क्या संदेश आप देंगे? देखिए, संदेश हम युवाओं को यही देना चाहते हैं कि यह युग कलयुग है। कलयुग जो है वह किसी को सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए हर प्रकार के सुख में बाधा व्यवधान डाल करके सुख होने के सारे साधन होते हुए भी वह अनेक प्रकार से दुखों में डाल देता है। उस दुख से दुखी रहता है इंसान, जबकि सुख उसके पास और भगवत कृपा उसके पास निरंतर है। इसलिए इस जो नए युग के अनेक कलयुग के छल प्रपंच रूपी जो उसके अस्त्र हैं, जिसमें पढ़ करके हमारी नई पीढ़ियां अपने संस्कारों से भी धीरे धीरे विरत हो रही हैं, संस्कारहीन हो रही हैं। माता और पिता उसके प्रथम प्रभु हैं, प्रथम गुरु हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। भक्त ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे माँ हैं, आप हमारे पिता हैं। तो इसलिए उस माता पिता के, जिस माता पिता को भी तीन लोक के स्वामी भगवान राम ने जन्म ले करके उनका सम्मान किया, रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान राम भी तीन लोक के स्वामी हैं, और वो भी जब राजा दशरथ और माता कौशल्या के गर्भ में पुत्र होकर के उत्पन्न हुए, तो उन्होंने माता पिता के उस महान पूज्य शक्ति को पहचान के सबसे पहले भगवान राम उठ करके माता का चरण छूते थे, पिता का चरण छूते थे, गुरु का आशीर्वाद लेते थे, चरण छूते थे। तो इस तरह से अपने शास्त्रों से
सीखें, शास्त्रों को मानें और शास्त्रों में बताए हुए जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उन सारे शास्त्रों की वाणी को, ऋषियों के उपदेश को जीवन में स्वीकार करें। उनका जीवन सुखी होगा और शांतिमय होगा। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दो विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हम सभी 33 करोड़ सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करते हुए और जितने भी इसके माध्यम से भक्तगण सुन रहे हैं उनको इन वाणी का पालन करने के लिए, इन महान अवसर को आप उसका लाभ उठाने के लिए यही मैं कहना चाहता हूँ। और आप सभी को आशीर्वाद। भारत माता की जय हो। सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, अयोध्या।